वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं गोविंद टाकुली स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। ये देख ही रहे होंगे, ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं। तो हम हैं अभी घा के मांगा में घास काटने के लिए। और आजकल ना यहाँ पे असोज चला है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग बिजी हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, तो कुछ लोगों ने तो ये पूरा ही साफ़ कर दिया है, पर मेरे हिस्से का ये बचा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे हम घास काटना शुरू करते हैं। आज पहली बार आए हैं, पर बहुत ज़्यादा काटना है घास अभी, क्योंकि हम सर्दी के लिए ना, जो सर्दियों में अपने मवेशियों के लिए, गायों के लिए घास इकट्ठा करके ले जाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो हमारा जो गांव है ना, बहुत बड़ा है और बहुत दूर दूर है। ये मेन गांव है, तो हमारा घर उतनी दूर है, वो लास्ट में उस साइड को। तो हम अभी वहीं से आए हैं। यहाँ पे ना जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो है नेटवर्क की। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे जो नेटवर्क है ना, 4 KB, 19 KB, 20 KB जा रहा है। तो जो वीडियो अपलोडिंग जो मैं करने जा रहा हूँ ना, बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसे में तो अपलोड होगा ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए वाईफाई। तो मैं बड़ी आशा के साथ आया था कि यहाँ से मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, पर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, बहुत कम है। हालांकि 4G दिखा रहा है, पर नेटवर्क बहुत कम है। तो इस वजह से शायद ही यहाँ से कुछ अपलोड हो पाएगा। और देखते हैं, थोड़ा सा घास काटते हैं। घास काटने के बाद फिर आगे का देखते हैं। बाकी आगे का खूबसूरत सा नज़ारा है ये यहाँ से। ओह, थोड़ी देर ना घास काट लेते हैं, तब तक, जब तक कि वीडियो अपलोड होता है तब तक हम घास काट लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से घास का भी देखते हैं दोस्तों अभी। तो ये है ना हमारा गाजों का मांग। तो इस गाजों को हम घास को कुछ तो काट के ले जाएंगे अपने साथ, हरा ही ले जाएंगे, और कुछ इस तरह से सुखा के ले जाएंगे, और कुछ गठरी बना के ले जाएंगे। तो उनको यहीं सुखा देंगे। कुछ हरी वाले को हम घर ले जाएंगे शायद, या फिर जो कल काटा था उसको ले जाएंगे, और आज वाले को यहीं पे सुखाने के लिए रख देंगे। ये देखो कितना खूबसूरत सा नज़ारा है हमारे यहाँ पे। तो जितना तो आप साल भर में ट्रैक करते हैं ना, उससे ज़्यादा तो हम सुबह शाम चलते हैं। हम आए हैं उधर से, वो कुपड़ा गांव है, उसके बगल वाले गांव से, गोरा तोक है, उधर से आए हैं। तो इसलिए यह हमारा रोज़ का ही काम है इस तरह का। पर डे जितना आप एक साल में चलते हो, उतना हम एक महीने में चल जाते हैं। एक महीने में तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। पर आज भी ना मौसम कुछ इसी तरह का है, नीचे से बादल आ ही रहे हैं। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इस वजह से मौसम में भी हल्का हल्का ही है। और ये लोगों ने ना घास काटना शुरू ही कर रखा है, तो अभी ये पूरा काटेंगे, जितना भी है सारी एरिया को पूरा कवर करेंगे। और कुछ दिनों के बाद ना ये एकदम सफ़ेद दिखना शुरू हो जाएगा, पीला पीला। जिस तरह से ये सामने में है ना, ये वाला बगल वाला, तो उसी हिसाब का ये दिखने लग जाएगा कुछ दिनों के बाद इस तरह से। तो मैं भी काटता हूँ थोड़ी देर, तब तक के लिए
आप देखते रहो और मैं घास काटता हूँ। इस तरह से काटते हैं दोस्तों घास। आज काटेंगे हम 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक घास काटेंगे। फिर उसके बाद घर को निकल जाएंगे। फिर इसी तरह से कल आएंगे हम। इस तरह से तो आजकल ना सारे पूरे गांव वाले, पूरा गांव इसी तरह से घास काटने में लगा हुआ है। 2-4 दिन पहले मेला था तो सारे मेले में बिजी थे। उसके बाद अब सारे के सारे लोग घास काटने में बिजी हैं। ये लगा लो कि अक्टूबर मिड तक इसी तरह का बहुत ज़्यादा काम रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम रहेगा। जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे काम कुछ नहीं रहता है, लगभग समाप्त हो जाता है। तो अब आ चुकी है यहाँ पे धूप, बड़े मस्त वाले। और गांव में भी पहुँच रहा है। हमारे यहाँ ना इस तरह से आती है धूप, धीरे 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 करके, फिर अभी पूरा फैलेगा। और इतना घास काट दिया है हमने, तो इतने हार्ड लाइफ है हमारे पहाड़ों में। कितना मेहनत करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सिर्फ गायों के लिए घास सुखाने के लिए है ये काम। ये पूरा 1 महीना रहेगा इस तरह का। बहुत हार्ड काम रहता है हमारा। इसको काटने के बाद फिर भारी लगा के फिर ले जाना भी है इसको। फिर इसका लुट्टा बनाएंगे हम। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से घास की बारी लगा के ले जा रहे हैं। सामने में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ना बहुत हार्ड लाइफ है। इसी तरह का काम होता है हमारा। घास तो बहुत काट दिया है, पर ना मौसम फिर से वही हो गया चौमास वाला। पूरा बादल बादल छा गया है चारों तरफ। ये देखो, ये मज़ा आ रहा है घास काटने में। थकान हो रही है इसको, जबकि मैं भी घास काटना भी मजा आता है। और क्या। ये देखो पूरा बादल छा के, हाथ दर्द कर रहे हैं। तो ये है हमारे यहाँ कुमाऊँ की लाइफ, जहाँ पे औरतें अभी समय आपको पूरे घास काटते ही मिलेंगे। और कहीं धान बनाए, कहीं घास कटाए, बस इसी तरह का काम आपको देखने को मिलेगा। पर अभी ना बादल ने पूरा भर दिया है, पूरा का पूरा भयंकर तरीके से। ऊपर से तो यहाँ से तो जा रहे हैं, हमने यहाँ से काटा है अभी घास, बहुत काटते हैं। न लग गए हैं घास का गठरी, घास का पुला बोलते हैं इसको। ये तो बिन है। बिन है, अभी बनाएंगे बड़े बड़े नीचे। किसके लिए? मेरे लिए। हाँ। मैं छोटा छोटा ले जाऊंगा। क्यों इतना बड़ा करूँगी अभी? अब चलते हैं यहाँ से और नीचे जाके लगाते हैं घास की भारी। घास की भारी लगाने के बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। खाने के लिए जाना है घर में।
जाएगी। ये मिनकी घास की गठरी का तरीका बताता हूँ मैं, घास का पुला कैसे बनाते हैं। ये घास की गठरी, आज पता नहीं कितने पुला, कितना बना रहे मेरे लिए। और ले जाऊँगा, छोटे हैं बड़े थोड़ी हैं। 4 पुला घास। आज लेके जाना है मेरे को। चुकी है मेरी भारी, 4 गठरी घास लगा रखी है और ऊपर में बन रहा है मैडम जी का घास का भारी। और कुछ लोग जा चुके हैं घर की तरफ, यहाँ से उनके कॉल आ रहे हैं और जस्ट हम भी जाते हैं। जैसे ये घास का भारी बनता है इसका, तो हम भी चलते हैं उसके बाद भारी और चलते हैं अब घर की तरफ। इस तरह से यहाँ से जो ये नीचे वाला रास्ता दिख रहा है ना मेरे नीचे, ये वाला रास्ता जाता है सौधारा को। सस्तधारा जो सरमूल है, सरयू का उद्गम, तो वहाँ जाता है ये वाला रास्ता। लोग तो जा चुके हैं, कई घरों को बहुत पीछे रह चुके हैं और अभी हमको जाना है 2 से 2.5 किलोमीटर। तो ये वाला रास्ता जाता है आगे को, ये वाला सौधारा की तरफ है। सस्तधारा जाता है। कुछ इस तरह का है यहाँ पे, बड़ा भयंकर वाला रोड है। और ज़्यादा यहाँ पे ना सबके घास के मांगे अपने अपने टूटे हुए हैं, सबके अपने अपने मांगों में से काट के ले आते हैं। और एक चाचा जी नीचे भी काट रहे हैं। ये तो नज़दीक वाले मांगे हैं, तो ये आराम से काट सकते हैं बहुत देर तक। और हमें तो घर में जाके अभी खाने पीने की भी तैयारी करनी है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निकले। तो यहाँ पे ना ये आपको खाली बोतल दिख रहे हैं बहुत सारे, तो ये लोग पानी भरने के लिए रखे हैं यहाँ पे। जब अभी आएंगे वो घास काटने के लिए, तो फिर इनमें पानी भर के ले जाएंगे अपने लिए, क्योंकि ऊपर ना पानी की कमी है, पानी नहीं होता है वहाँ पे। तो जितना भी पानी उनको चाहिए तो सारा पानी यहीं से भर के ले जाएंगे अपने लिए। बहुत भारी हो रहा है दोस्तों घास की भारी। यह है हमारी हार्ड लाइफ यहाँ की। कुछ समय चलता है ये इस तरह का, जब तक कि घास कट ना जाए, फिर उसके बाद बढ़िया करके आराम होता है। उसके बाद पूरे सर्दियों में पूरा, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं होता है उसके बाद। थकान होगी, थकान, बुढ़ापा आ गया। यह है झरना का गधेरा। यहाँ पे ना पानी बहुत आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पर फिसलन भी हो रहा है। फिसलने का बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है यहाँ पे, तो दिखा सकते हैं आपको ये इस तरह का पूरा स्लिपरी हो रहा है। पूरे गधेरे में ना पानी है। खूबसूरत सा झरना भी आ रहा है ऊपर से। थकान बहुत हो रही है, क्योंकि घास लेने ना मैं कम ही जाता हूँ, बहुत कम। तो इस बार जाना पड़ा, इस वजह से बहुत थकान हो रही है। उनको भी थकान तो हो ही रही होगी बेचारों को। थकान बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। मर गए, पसीने बह गए, पसीने हो रहे हैं। और क्या, कहाँ? ये देखो। हाँ, तो दोस्तों इस तरह की लाइफ है हमारे यहाँ पहाड़ों में।
मोस्टली जितने भी हार्ड काम होते हैं ना यहाँ पे, वो सारे काम औरतें ही करती है यहाँ पे। तो मैं तो गया हूँ सहयोग के लिए, ताकि मैं जितना भी हाथ बटा सकूं। पर यहाँ ना मोस्टली पहाड़ों में आज भी जितने भी काम होते हैं वो औरतों पे ही निर्भर होते हैं। चाहे घर का खाना बनाना हो, घास काटना हो, लकड़ियाँ इकट्ठा करना हो, जितने भी काम हैं उस सब में औरत का एक महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पे। तो कुछ तो आजकल तो कुछ ट्रेंड बदल चुका है, कई लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की, पर कई लोग आज भी ऐसे हैं जो इन्हीं पे निर्भर रहते हैं। यही लोग सारा कुछ काम करके देते हैं बस, बाकी हम लोगों का काम ज़्यादा नहीं होता है। पर मैं कहूँगा कि हमें भी बराबर काम करना चाहिए इन्हीं के बराबर में। तो कोशिश करेंगे कि हम बराबर का काम करेंगे।